लोगों की मौत हो गई है। करीब 10 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। कल ही हुई चंदू कुमार की मौत, प्रमोद यादव और परीक्षण मांझी की भी मौत हुई। बीमार लोगों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है और कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक बार फिर जहरीली शराब कांड। देखिए, इससे पहले कई बार जहरीली शराब कांड की खबर आ चुकी है, कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ऐसे में लोग जो हैं नहीं मानते हैं। हालांकि कुछ लोगों पर ठीक तरीके से एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण लोग जो हैं जहरीली शराब बनाने में सफल हो जाते हैं और लोगों तक पहुंचाने में, सप्लाई करने में भी उनको सफलता मिल रही है। इसकी वजह से ही ये कांड बार बार रिपीट हो रहा है। जहरीली शराब कांड, अब तक 4 लोगों की मौत मोतिहारी में। और सिर्फ मौत ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, यानी कि गंभीर रूप से बीमार हैं कह सकते हैं। 10 लोग बीमार हैं, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। कल ही हुई थी चंदू कुमार की मौत, प्रमोद यादव और परीक्षण मांझी की भी मौत हुई। बीमार लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन लोगों की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी। और अभी देखिए, पुलिस जो है छापेमारी कर रही है और कहां-कहां इस तरीके से जहरीली शराब निर्माण हो रहा है, ये पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। तो वो लोग मना ना कोई नहीं शराब ना पिए तो हमनी नानो जानत रही सर। कहिया कालू पीले रहस कि रातू पीलो? हां। आ कई बजे से तबीयत खराब होइल? 2 बजे से बस बेचैनी पूरा। तो इलाज करा ले बन। हां। तोहर नाम कथी हबो? हमर नाम भाई गुनी देवी। पूरा गुण बा। अब भैया जी वासे पीलन बतालन हमनी कथी करी त? कितनी क्या हालात है अभी तक? अभी तक 5-7 लोग आए हैं, इसमें कि कल रेफर किया गया है। अभी जो भी मरीज है सबका मतलब 2 ऐसे मरीज हैं जिसके आँख देखने में दिक्कत हो रही है, बोला कि हमको हारा दिखाई दे रहा है। अभी इतनी नाजुक है, इसको भी रेफर किया गया है, लेकिन तब तक एम्बुलेंस आने के पहले हम यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। स्थिति एकदम सही है, थोड़ी देर में सुधर जाएंगे, है ना? क्या नहीं, ऐसा अभी पता चलेगा, बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन अब काहे हुआ है जरा हम लोग जांच कर लेते हैं। एक ही लोग, बस एक है। क्या शराब से क्या बात तो बात तो जरा बोलने के कंडीशन में आ जाए तभी ना। अभी बोलने के कंडीशन में नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब बोले हैं स्थिति ठीक है, शाम तक सुधार हो जाना चाहिए। कुछ पता चला है वहाँ पे जो लोकल अनुसंधान है उसमें कुछ पता चला? टीम सब काम कर रही है, देखते हैं कुछ बता पाएंगे तो उसके बाद काम करेंगे हम लोग, है ना? संदिग्ध ही है अभी। अभी जब तक वो कुछ बता नहीं पाते हैं तब तक बताना थोड़ा मुश्किल है। वो दूसरे जगह के हैं, उनकी सुनते हैं कि वो बीमार रहते थे, लेकिन उनकी भी मौत काहे हुई जांच कर रहे हैं हम लोग। देखिए, मोतिहारी में अब तक जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों की हालत गंभीर है और यहां पर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी आप सुन रहे थे पुलिस अधिकारी को, जिनका कहना था कि इनकी हालत पहले से स्थिर है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं और जब कहेंगे तो पता चलेगा और इनसे जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ होगी। तो आप देख सकते हैं कि कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। जहरीली शराब से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 10 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और जो लोग बीमार हैं अभी कुछ कहने के लायक नहीं है। और बता दें आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है और ऐसे में ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना सामने आ चुकी है जब जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए, ऐसी शराब का सेवन इनको नहीं करना चाहिए। और देखिए, राज्य में शराब बंदी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग चोरी छिपे शराब बना लेते हैं, जिसमें सही चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। स्पिरिट का इस्तेमाल होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और इतना हानिकारक है कि वो जानलेवा होता है। और आप खुद देख सकते हैं, कल ही कुछ लोगों ने शराब पी और 4 लोगों की मौत हो गई। और जितने लोगों ने पी थी, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, बीमार हो चुके हैं, कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। तो ऐसे में जो बाकी लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, जो लोग आसपास रह रहे हैं,
और अभी देखिए आंकड़े बढ़ चुके हैं, अब 10 लोग नहीं 15 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। तो क्या आप ऐसी शराब का सेवन करेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो? शराब वैसे ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन यहां पर ये शराब तो जहरीली है, ये जानलेवा है, यानी कि ये जान लेता है सीधा। अभी देखिए 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौत के आंकड़े बढ़े हैं और जो लोग बीमार हैं उनके भी आंकड़े बढ़े हैं। तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस का दायित्व भी बढ़ता जा रहा है। फोन किया है कि मेरा तबीयत थोड़ा गड़बड़ा रहा है, पेट में गैस उस बना रहा है, आँख में थोड़ा जलन वलन हो रहा है। तब तक हम बोले हैं कि ठीक है ले आओ दिखाते हैं। आए लेकर के यहाँ इलाज चलने लगा है सदर हॉस्पिटल में। तब तक गांव में सुने हैं कि जहरीली शराब से 2-3 लोग का मौत हो गया है। अब हम लोग एकदम बेचैन हो गए हैं और यहाँ से लेकर के गए हम लोग मनी में, वहीं मेरा भाई पेट कर गया है, जहरीली शराब के कारण हुआ है। कल शराब वराब पिया था जी। कितने लोग शराब पिए थे? 3-4 आदमी था लोग गांव में। अच्छा, तो देखिए शराबबंदी में एक बार फिर जहरीली शराब कांड। मोतिहारी पुलिस से लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों लोग शराब पी रहे हैं, आखिर कहां से शराब सप्लाई हो रहा है, शराब निर्माण आखिर कैसे लोग कर पा रहे हैं। पुलिस को अपनी गश्ती बढ़ानी चाहिए और छापेमारी जरूर करनी चाहिए। जहां जहां शराब का निर्माण हो रहा है उन लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जहरीली शराब कांड है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन ये जहरीली है, जहरीली इतनी कि ये सीधा जान लेती है। तो वैसे में अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं आपको बताते चलें, मोतिहारी में जो जहरीली शराब कांड हुई है उसमें 4 लोगों की जान चली गई है। और आपको ये बता दें यहां पर 15 लोगों का अभी ये जानकारी मिल रही है कि इलाज चल रहा है 15 लोगों का अस्पताल में। 15 लोगों की हालत गंभीर रूप से बीमार है। और तुर्कौलिया में, रघुनाथपुर और तुर्कौलिया में शराब कांड हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, सवाल ये कि जहरीली शराब से ये मौत कब तक होती रहेगी, मौत का जाम बेचने वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, जो लोग शराब बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। और ऐसे में सवाल मोतिहारी पुलिस से, आखिर ये क्या हो रहा है मोतिहारी में। तो ऐसे तमाम अनसुलझे सवाल हैं और आखिर हर बार शुरू में पुलिस पर्दा क्यों डालती है। जहरीली शराब कांड, आखिर पुलिस क्यों नहीं मानती है कि जहरीली शराब कांड हुई है। क्या पुलिस को लोगों से ज्यादा अपनी छवि की चिंता है और इसीलिए पर्दा डालती है पुलिस। सवाल ये भी हर बार शुरू में आखिर पर्दा क्यों डालती है पुलिस और बाद में इसका खुलासा होता है कि जहरीली शराब कांड, जहरीली शराब पीने से इन लोगों की जान गई है, इन लोगों की हालत खराब है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। भागलपुर से अब बड़ी खबर मिल रही है। 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई है और टक्कर के बाद भीषण आग लग गई है। आपको बताते चलें दोनों ट्रक यहां पर धू धू कर जल गए हैं। 2 लोगों के झुलसने की सूचना मिली। आपको ये बताते चलें दमकल टीम आग बुझाने में जुटी। NH 31 पर खरीक चौक के पास हादसा हुआ। घायलों की पहचान में पुलिस जुट चुकी है। आपको बताते चलें ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर आग लगी है। 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई और इस भीषण टक्कर में दोनों ट्रक जो हैं वो बुरी तरीके से जल गए हैं। 2 लोगों के झुलसने की भी यहां पर सूचना मिली है। हालांकि दमकल टीम आग बुझाने में जुटी। NH 31 का मामला है। NH 31 पर खरीक चौक के पास यह हादसा हुआ है और जो लोग झुलस गए हैं, जो घायल हैं, उनकी पहचान में भी पुलिस जुटी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर और दोनों ट्रकों में आग लगी, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कब का ये मामला है। जी, एक अभी से थोड़ी देर पहले की घटना है और खगड़िया के तरफ से एक ट्रक आ रही थी तो दूसरी जो है नौगछिया से खगड़िया की ओर जा रही थी
और दोनों तेज रफ्तार से आ रही थी। ओवरटेक करने के दौरान जो है दोनों ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई है, जिसमें के बाद जो है एक ट्रक ड्राइवर जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है और वो काफी झुलस गया है। वहीं दूसरा जो है किसी तरह से ट्रक से कूद गया है, जिससे कि उसको भी हल्की फुल्की चोट लगी है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। दमकल की दो गाड़ियां जो है आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी जो है आग की लपटें जो है लगी हुई है और जल्द ही कहा जा सकता है कि और गाड़ियां बुलाई गई है जो आग पर काबू पाने के लिए प्रयास करेगी। जी तो आशीष, क्या यहाँ पर जो लोग झुलसे हैं उनकी हालत ज्यादा गंभीर है? जी, एक ट्रक का ड्राइवर जो है उसकी हालत काफी नाजुक है, जिसे पहले नौगछिया के अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया था। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था और अभी भी जो है वो मायागंज अस्पताल नहीं पहुंचा है। कहा जा रहा है कि उसकी हालत बेहद नाजुक है और वो काफी झुलस गया है, जिसके कारण उसकी हालत इस तरह से हो गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। और अब बात करते हैं बेगूसराय की, जहां दबंगई का एक मामला सामने आया है। दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया। आपको ये बताते चलें, ये घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा वार्ड 29 की है। हमले में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हमले में घायल एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि जमीन कब्जे के विवाद में दबंगों ने हमला किया है। वहीं मारपीट का वीडियो भी सामने आया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, जमीन विवाद में मारपीट की घटना, तस्वीरें वायरल हुई हैं। और आपको ये बताते चलें, यहाँ पर दबंगई का मामला दरअसल सामने आया है। उदय हाँ, रंजन के छ सब है एगो देर छिके आ दूगो बेटा छिके। आ तोहर की नाम भेला? मीरा देवी। घर बाघा थाना मुफस्सिल। हाँ, किथी कितने दिन से झगड़ा हो रहा? पहले भी मार लखवा रहे? बहुत दिन पहले मारने रहे। अच्छा, हाँ, हमारा शादी होलै ने। पटना से बड़ी खबर, फुलवारी शरीफ में बस एजेंटों में झड़प हुई है। सवारी बिठाने को लेकर दरअसल विवाद हुआ। मारपीट और पत्थरबाजी में ये जो मामला है वो तब्दील हो गया। आपको बताते चलें कि बस के शीशे तोड़े गए, यात्रियों में अफरा तफरी की वहां पर स्थिति बन गई और इस मारपीट में कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। डायल 112 पर सूचना दी गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। सवारी बिठाने को लेकर दरअसल ये विवाद गहरा गया और यहाँ पर मारपीट शुरू हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई। सवारी बिठाने को लेकर विवाद, बस के शीशे तोड़ दिए गए, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर मिल रही है और अब पूरे मामले की जांच में भी पुलिस जुट गई है। चार के इसमें एकरा कंडक्टर में लपट गया होगा। काहे के लिए? कुछ कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। ना उससे बोलेगी हमें गाड़ी नहीं खड़ा हुआ। कौन मारा है? मंटू के एजेंट है। क्या नाम है? नाम हमने नहीं जानते हैं। क्या हुआ है आपके साथ? हमको साथ आया, एक भाई गाड़ी पर चढ़ा, धर के शर्ट उट मारे लगा, अति करने लगा। कौन मारा आपके साथ? मंटू के स्टाफ है। मंटू कौन? एजेंट था। एजेंट है यहाँ बस का? का, हाँ। ये बस स्टैंड है? नहीं, हाँ, ये तो आता है, सभी गाड़ी 2-4 मिनट रुकता है। काहे के लिए मारपीट शुरू हुई? वो आया, हमारा गाड़ी खड़ो नहीं हुआ है, चढ़ के मारने लगा। पैसेंजर के साथ भी घटना हुई है? हाँ, पैसेंजर के ईटा उटा से भी लगा। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला। मीनापुर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, 2 लोगों को गोली लगी है और एक की मौत हो गई है, दूसरा घायल है। दीपलाल शाह के रूप में मृतक की पहचान हुई है। घायल भोला सिंह अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद इलाके में दहशत है। मौके से कई खोखे भी बरामद किए गए हैं और अब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। बेखौफ बदमाशों का तांडव यहां पर देखने को मिला है। मीनापुर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, 2 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, चिंतई और लूट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे में पुलिस ने ये पूरा मामला सुलझाया है। कई लूट की वारदातों में शामिल थे सभी लोग।
पिघला सोना, 7 मोबाइल और बाइक भी यहां से बरामद हुई है। जेवर दुकान का मालिक भी गिरफ्तार हुआ है। सभी को जेल भेजा गया है और जांच जारी है। सर एक बार देखिएगा सर। इनके निशानदेही पे 7 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल अपाचे और पिघला हुआ सोना 15.25 ग्राम बरामद किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि ये अपना सोना कृष्ण कुमार, पिता प्रमोद कुमार गुप्ता, जो शेखपुर धाम के रहने वाले हैं, इनका दुकान ज्वेलरी का दुकान जय माँ वैष्णव ज्वेलर्स जो अय्यापुर में है, इनको बेचा करते थे और ये आगे पिघला कर इसको बेच दिया करते थे। इसमें 5वें व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है शुभम कुमार, पिता मुन्ना सहनी। नवादा में देखिए, धर्मशिला देवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कथित लापरवाही का मामला तूल पकड़ चुका है और अब इस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की गई है। पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद यादव ने अपने बेटे अखिलेश कुमार की मौत को लेकर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया। जिला प्रशासन के निर्देश पर बनी मेडिकल जांच टीम की रिपोर्ट में अस्पताल की लापरवाही पहली नजर में सही पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार गंभीर रूप से घायल अखिलेश कुमार को अस्पताल में करीब 7 घंटे तक बिना विशेषज्ञ डॉक्टर के रोक के रखा गया। समय पर उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। बाद में उन्हें पटना रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। खबर बेगूसराय से है, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एक दलाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी पर डीलर पप्पू पासवान से लाइसेंस रिन्यूअल और अनाज उठाव के लिए 12,000 रुपए मांगने का आरोप है। शिकायत के बाद निगरानी टीम ने मानोपुर गांव में रंगे हाथ पकड़ लिया। डीलर हैं, इनका अनाज का उठाव के लिए कमीशन की मांग किए थे एमओ साहब, और लाइसेंस के रिन्यूअल करने के लिए भी मांगे थे रिश्वत। दोनों को रिश्वत के रूप में 12,000 रुपया मांगे थे। जो कि एक डीलर है इनका दलाल विद्यासागर के थ्रू मांगे थे कि हमारा विद्यासागर को दे दीजिए, हम उससे ले लेंगे। विद्यासागर को दिया गया, इसका सत्यापन कराया गया। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुलासा किया है कि बिहार में अपहरण उद्योग की शुरुआत किसी गैंग या अपराधी गिरोह ने नहीं, बल्कि एक आईपीएस अधिकारी की रणनीति से हुई थी। और पूर्व डीजीपी ने कहा कि ये जो घटना है उस दौर की है जब पश्चिमी चंपारण के बेतिया और बगहा इलाके में डकैत का आतंक हुआ करता था। बेतिया के तत्कालीन एसपी पर डकैती रोकने का भारी दबाव था, लेकिन जब वो अपराध को रोकने में असफल रहे तो उन्होंने अपराधियों के साथ एक तरह का समझौता कर लिया। गुप्तेश्वर पांडे ने आरोप लगाया है कि उस एसपी ने अपराधियों को सलाह दी कि वो सीधे डकैती करने के बजाय अमीर लोगों का अपहरण करें और फिरौती लेकर के उन्हें छोड़ दें। पांडे का दावा है कि इसी रणनीति के बाद बिहार में अपहरण की घटनाओं की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये पूरे राज्य में फैल गया। गुप्तेश्वर पांडे ने उस आईपीएस अधिकारी का पूरा नाम नहीं लिया और ये कहा कि वो आंध्र प्रदेश कैडर के अधिकारी थे जो उस समय डेप्यूटेशन पर आए थे। बिहार में अपहरण की संस्कृति एक आईपीएस पदाधिकारी ने शुरू की बेतिया से। बिहार में अपहरण की संस्कृति का बीज बोया एक आईपीएस अधिकारी ने बेतिया जिला में, जो आंध्र प्रदेश से डेपुटेशन पर 5 साल के लिए आए थे। मैं नाम भी जानता हूं, बताना ठीक नहीं क्योंकि वो जिंदा हैं और उनको अच्छा नहीं लगेगा और नाम रखना उचित भी नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि अपहरण की संस्कृति बेतिया में डकैती होती थी। आप जानते हैं पूरे बगहा बेतिया में बड़े बड़े डाकुओं के गिरोह थे, बड़े बड़े दर्जनों गिरोह थे। उन्होंने बुला करके उसमें संपर्क किया और लोगों को संदेश दिया कि ये डकैती करते हो। डकैती का अपराध बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। जिस जिले में डकैती होती थी पुलिस मुख्यालय वहां के एसपी के सिर पर चढ़ जाता था, क्यों डकैती हो रही है, रोको इसको। वो रोकने में नाकामयाब हुए। उन्होंने अपराधियों से एक तरह का समझौता किया और उनको ये कहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, डकैती करना छोड़ दो। तो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? तो लोगों को धीरे से, पैसे वाले लोगों को पकड़ लो, पैसे लेकर छोड़ दो।
और वहीं से बिहार में अपहरण शुरू हुआ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और जाइए पुराने जितने पुलिस अफसर हैं सब। बाढ़ अनुमंडल के नदावा में आज भव्य कुश्ती महादंगल का आयोजन किया जा रहा है और ये प्रतियोगिता बिहार केसरी स्वर्गीय विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित हो रही है। मोकामा विधायक आनंद सिंह इसकी तैयारियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। दंगल के लिए बड़ा अखाड़ा तैयार किया गया है जिसमें ईरान और जॉर्जिया सहित देश भर के नामी पहलवान हिस्सा लेंगे। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले इस आयोजन में पहलवान अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। बाढ़ के लदमा गांव में, ये लदमा गांव में आज देख सकते हैं कि आज जो है महादंगल होने जा रहा है और आपको दिखाएं कि तैयारी जो है लगभग पूरी हो गई है। दिन के 12-1 बजे से जो है यहाँ दंगल शुरू होगा। और आपको इस साइड में दिखाते हैं जहाँ मोकामा विधायक आनंद सिंह जो है, अब जो हमेशा घोड़ों को शौकीन रहे हैं और घुड़दौड़ करवा रहे हैं, लोग जो है आनंद सिंह के साथ यहाँ मौजूद हैं। तैयारी का जायजा लेने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ जो है बिहार के श्री स्वर्गीय विवेका पहलवान जी के प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विराट कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक महादंगल हो रहा है। और जो बैनर पोस्टर में आप देख रहे हैं कि ईरान, जॉर्जिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू, उत्तर प्रदेश से कई जो है बड़े बड़े पहलवान यहाँ आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि करीब 12 से 1 बजे के बीच जो है वो सारे पहलवान बाढ़ के नदावा में पहुंच जाएंगे और 12-1 बजे के बीच जो है वो यहाँ पे महादंगल शुरू होगा। इस दंगल का मुख्य आयोजनकर्ता जो है या पूरा देख रेख जो कर रहे हैं वो मोकामा के विधायक आनंद सिंह के देख रेख में हो रही है। और जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये लाल मिट्टी से जो दंगल के लिए बनाया गया जगह, उस पर आज पहलवान जो है अपना अपना दमखम दिखाएंगे। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बाढ़ अनुमंडल के नदावा गांव में आज कुश्ती प्रेमियों के लिए एक भव्य महादंगल का आयोजन किया जा रहा है जिसका आयोजन मोकामा विधायक आनंद सिंह कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुश्ती का इतना बड़ा आयोजन इससे पहले बिहार में कभी नहीं हुआ था। ये आयोजन बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर किया जा रहा है जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी नामी पहलवान हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। नदावा में महादंगल का महासंग्राम, देश विदेश के पहलवान दिखाएंगे अपना दम, परंपरा और ताकत का होगा महासंगम। नदावा गांव इन दिनों कुश्ती के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। अखाड़ा तैयार है, मिट्टी को खास तरीके से कड़ू तेल और हल्दी मिलाकर सजाया गया है ताकि पहलवानों को पारंपरिक माहौल मिल सके। ये महादंगल बिहार केसरी स्वर्गीय विवेका पहलवान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जिनकी पहचान कुश्ती जगत में एक मजबूत और सम्मानित पहलवान के रूप में रही है। कैसे मन में आया कि दंगल विवेका दा बड़े थे, यह दिन 3 तारीख जो सवा है उनके अथी पर ही हो रहा है। इस भव्य आयोजन की पूरी जिम्मेदारी मोकामा के विधायक आनंद सिंह ने अपने कंधों पर ले रखी है। वो खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, हर छोटी बड़ी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग पहुंचे कम से कम 10 लाख जी। तो 10 लाख को रखने के लिए क्या क्या व्यवस्था हुआ है यहाँ? खाना क्या है व्यवस्था, देखने की व्यवस्था। कितना एरिया में ये दंगल का जो मैदान है, कितना एरिया में बना होगा? बहुत लंबा एरिया में। दंगल में ईरान और जॉर्जिया सहित देश के कोने कोने से भारत केसरी और राज केसरी जैसे नामी पहलवान अखाड़े में उतरेंगे। मुकाबलों को देखने के लिए लाखों दर्शकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ये आयोजन क्षेत्र का ऐतिहासिक दंगल बन सकता है। हमें जी लड़े हमें देखे जाते थे 10 विदेश सगरो। तो दंगल में क्या कुछ अच्छा लगता था, देखते थे तब? देखने मन लगता था। विधायक आनंद सिंह ने कहा है कि उन्हें बचपन से ही अखाड़ा और कुश्ती देखने का शौक रहा है। हालांकि उन्होंने खुद कभी कुश्ती नहीं लड़ी, फिर भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने और पहलवानों को मंच देने के लिए वो इस तरह के आयोजन को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। नदावा का ये महादंगल न सिर्फ खेल का आयोजन है बल्कि परंपरा, श्रद्धांजलि और सांस्कृतिक विरासत का एक भव्य संगम बनने जा रहा है। बाढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और